इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में रूसी यूक्रेनी इन्फेंट्री की सीधी जंग हो रही है। रूस की नोवोस्तोलोव्का में भारी गोलाबारी देखने को मिली है। नोवोस्तोलोव्का मोर्चा छोड़ भागी है यूक्रेनी सेना। रूस के हथियार गोदाम से अभी एटमी मिसाइलें तो नहीं निकली हैं, लेकिन यूक्रेन एटमी धमाका जरूर हो चुका है। दावा है कि यूक्रेन रेडिएशन की चपेट में आ चुका है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से जिस तबाही का खतरा था वो यूक्रेन के एक और प्लांट से शुरू हो चुकी है। हमला रूस ने किया या फिर यूक्रेन ने खुद अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाया, ये साफ नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में रेडिएशन से भारी त्रासदी शुरू होने वाली है। इस खतरे के बीच जंग भी भीषण हो चुकी है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। टैंक के गोले से भी ज्यादा खतरनाक, MLRS से निकलने वाले इन रॉकेट से भी ज्यादा घातक। रूस की इन मिसाइलों से भी ज्यादा तबाही मचाने वाले। यूक्रेन एक ऐसे अदृश्य खतरे का सामना कर रहा है जिससे यूक्रेन में हजारों लोगों की मौत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हो गया। उसके बाद से न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक रिएक्टर बंद करना पड़ा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2 ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर चुके हैं। रूसी ग्लाइड बम हो या फिर ड्रोन, हर हथियार के हमले का एक निश्चित दायरा है, एक खास इलाके में तबाही मचाती है। लेकिन यूक्रेन से जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तबाही का दायरा कई किलोमीटर और कई और देशों तक भी फैल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई को यूक्रेन के साउथ न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ। साउथ न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन के मिकोलेव में है। हमले के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन की शुरुआत हो गई। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को यूक्रेन का सबसे संवेदनशील इलाका माना जा रहा था। यहां रूस की सेना के हमले के बाद कई बार रेडिएशन की आशंका जताई गई। ज़ैपोरिज़िया में IAEA ने निगरानी शुरू कर दी तो संकट टल गया। लेकिन अब साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन की शुरुआत के दावे किए जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन ने हार टालने के लिए रेडिएशन करवाया है। बाल्टिक देशों में भी रेडिएशन फैलने का खतरा है। रेडिएशन का असर 3 से 5 दिनों में दिखने लगेगा। रूस को भी रेडिएशन के खतरे की खबर मिल चुकी है, इसलिए रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत कर दी। रूस लगातार स्कंदर मिसाइलों से हमले कर रहा है। इसके अलावा यूक्रेनी एयर डिफेंस कमजोर पड़ने के बाद से ईरान के शाही ड्रोन से हमले तेज कर दिए गए हैं। हालांकि ड्रोन शक्ति के मामले में अभी यूक्रेन रूस पर हावी है। अचानक यूक्रेन बेहद तेजी से रूस के हमलों को नाकाम करने में लगा है।
खेरसोन में रूसी सेना के जवान बोट से एक द्वीप पर कब्जे की कोशिश में थे, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन की नजर से रूसी सैनिक बच नहीं सके। यूक्रेन ने सिर्फ 2 ड्रोन के इस्तेमाल से सभी बोट को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने रूस के 6 स्पीड बोट को नष्ट कर दिया। 15 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। खेरसोन में रूस के हमले का प्लान नाकाम हो गया। डोनेस्क में भी रूसी सेना के विजय रथ पर भी यूक्रेन ने लगाम लगा दिया है। यूक्रेनी ड्रोन की ऐसी दहशत है कि सेवेस्तोपोल के बाद अजोव सागर से भी रूस ने अपने युद्धपोत हटा लिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुए। रूस की तरफ से 38 कामिकाजी ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन ने कमजोर एयर डिफेंस के बावजूद रूस के 25 ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया। रूस के 3 ड्रोन तो रोमानिया के एयर स्पेस में भी पहुंच गए थे। डोनेस्क पिछले कई दिनों से रूसी सेना जबरदस्त हमले कर रही है यहां पर, लेकिन अब यूक्रेन के पलटवार में 40 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। 37 रूसी सैनिक जख्मी भी हो गए हैं। यूक्रेन के हमले में 6 रूसी टैंक भी नष्ट हो गए हैं। ड्रोन अटैक में 7 रूसी आर्मर्ड व्हीकल भी नष्ट हो गए। यूक्रेनी सरफेस ड्रोन की ऐसी दहशत है कि रूस अजोव सागर से अपने युद्धपोत हटा रहा है। ये सब यूक्रेन के ड्रोन हमले के डर से किया जा रहा है। सेवेस्तोपोल में भी अब रूसी युद्धपोत नहीं है। ये यूक्रेनी सरफेस ड्रोन के डर की वजह से हो रहा है। रूस के हमले रोकने के साथ ही यूक्रेन लगातार हमले भी कर रहा है। बॉर्डर के करीब एक बार फिर यूक्रेन ने ड्रोन हमले की कोशिश की है। बेलगोरोद और कुर्स्क जैसे शहरों के आसमान धमाकों से गूंजते रहे। गुरुवार को यूक्रेन के 11 ड्रोन को नष्ट किया गया। बेलगोरोद पर 3 बार ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। कुर्स्क में 4 ड्रोन नष्ट किए गए। क्रीमिया में भी 4 ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। एयर डिफेंस की ताकत से रूस यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन रूस में सीक्रेट हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है। रूस का यह गैस स्टेशन यूक्रेन की सीमा से 4000 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां अचानक आग लग गई। यहां एक कर्मचारी की मौत भी हो गई। माना जा रहा है कि यह हमला भी यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स ने कराया है। इसी बीच यूक्रेनी सेना में गजब का आत्मविश्वास भी नजर आने लगा है। यूक्रेन के कमांडर ने बड़ा दावा किया है, रूस के नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। 1.5 महीने में रूस के प्रहार कम हो जाएंगे। माना जा रहा है कि यूक्रेन जिस तरह से रूस के सैनिकों का संहार कर रहा है, उससे रूस पर दबाव बढ़ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन को लग रहा है कि रूस अब अपनी ताकत का इस्तेमाल सोच समझ कर करेगा। इसी बीच रूस ने यूक्रेन के 2 और एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में यूक्रेन के 2 S-300 एयर डिफेंस नष्ट हो गए। रूस ने एक ड्रोन के गोदाम को भी तबाह कर दिया। यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर हमले के दौरान रूस को यह कामयाबी मिली। इसके अलावा भीषण जंग में रूस की युद्ध फोर्स ने 24 घंटे के भीतर यूक्रेन के 700 सैनिकों को मारने का दावा किया है। रूस ने खार्किव में पिछले दिनों नेटो के ठिकानों पर प्रहार किया था और 50 विदेशी सैनिकों को मारने का दावा किया था। अब रूस ने उस हमले का वीडियो भी जारी किया है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से सटीक निशाना लगाकर एक इमारत को नष्ट कर दिया था। फिलहाल यूक्रेन में रेडिएशन की खबर ने रूस समेत दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। अगर रेडिएशन फैलने वाली जगह की जल्द मरम्मत नहीं की गई तो यूक्रेन में बड़ी त्रासदी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।